तालीम अतर बिहार में शिक्षा विभाग की लापरवाही की एक और खबर सामने आई है। वैशाली के बाद अब जमुई जिले में भी एक पुरुष शिक्षक को मैटरनिटी लीव स्वीकृत करने के मामले का खुलासा हुआ है। मामला सोनू प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढूंढरी का है, जहां के शिक्षक मोहम्मद जहीर ने बीमारी होने के कारण 18 नवंबर से 27 नवंबर तक मेडिकल लीव के लिए स्कूल के प्रभारी को आवेदन दिया था। इस आवेदन को बीईओ के पास भेजा गया, छुट्टी स्वीकृत भी हो गई, लेकिन अब ई शिक्षा पोर्टल का डिटेल रिपोर्ट जब निकाला गया तो उसमें यह दर्शाया गया है कि मोहम्मद जहीर बीते 18 से 28 नवंबर तक मैटरनिटी लीव पर थे। कमाल की बात यह है कि मेडिकल लीव को महिलाओं की दी जाने वाली मैटरनिटी लीव में बदल दिया गया। राज्य में इस तरह के मामले सामने आने के बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे ही पोर्टल द्वारा स्पेशल लीव को स्टडी लीव का रूप दिया जा रहा है। क्या सर, यहाँ पे एक शिक्षा जो है आपका छुट्टी लिए थे, वो कौन सा छुट्टी लिए थे और कौन छुट्टी आप दिए? चिकित्सा अवकाश का छुट्टी दिए, लेकिन उसमें ई शिक्षा कोर्स में लिखा मेरिटी मतलब मातृत्व अवकाश आप दिए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टेक्निकल गड़बड़ी के कारण है मेरे पास, तो हम तो यहाँ मेडिकल दिए। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? वैशाली का हुआ, उसमें भी वो चिकित्सा अवकाश ही लिए थे और आज मेरा है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? इसमें कुछ सुधार किया जाए और क्या सुधार करने विभाग से कहेंगे। और कौन सा विद्यालय, कब से यहाँ है सर आप? हम 2013 से हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढोंगरी में। वहीं कुछ ऐसा ही मामला वैशाली से भी कल सामने आया था। मामला वैशाली के महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओस्ती का है, जहां बीपीएससी के टीचर जितेंद्र कुमार सिंह तैनात हैं। इनको शिक्षा विभाग द्वारा गर्भवती बताकर छुट्टी दे दिया गया। शिक्षा विभाग ने बाकायदा अपने पोर्टल ई शिक्षा कोर्स पर मैटरनिटी लीव को दर्शाया और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और शिक्षा विभाग के इस कारनामे पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि विभाग की वजह से पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है। वहीं इस पर जेडीयू ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है, डीईओ से हमारी बात हुई है और स्कूल के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि विभाग जांच कर रही है। साथ ही कहा है कि कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसमें महिला और पुरुष नाम के आधार पर फर्क कर पाना मुश्किल होता है। विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अफसोस की बात है कि बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार के एसीएस लगातार दावे करते हैं कि बिहार में अनुशासन के साथ बेहतर शिक्षा वातावरण का निर्माण के लिए कार्य हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से कार्य हो रहे हैं, किस तरह के कारनामे देखने को मिल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। और ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार के स्तर से, शिक्षा विभाग के स्तर से शिक्षा सचिव जो परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास सिर्फ दिखावे का है। बिल्कुल, ये मैंने भी मीडिया के माध्यम से एक खबर पढ़ी है और हाजीपुर और एक जमुई का मामला है। हाजीपुर में जो जितेंद्र जी हैं, महुआ प्रखंड के अंतर्गत जिस स्कूल में है, उन्होंने जो आवेदन दिया था, उनका कहना है जो जिला प्रशासन और स्कूल की तरफ से निकल के आया कि अवैतनिक रूप से हमने दिया था। लेकिन अब जो मामला स्पष्ट निकल के आ रहा है कि मैटरनिटी लीव कैसे हो गया, तो ये जांच का विषय है। और जिला प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय से स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण के बाद जो सामने निकल कर आएगा, अगर जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। राज्य के जमुई और वैशाली जिले में पुरुष शिक्षकों के मैटरनिटी लीव पर जाने का मामला प्रकाश में आते ही सरकार ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिसमें महिला और पुरुष के नाम को फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी में विभाग को झांसा देकर इसका अनुचित लाभ कुछ शिक्षक उठा लेते हैं। ऐसे शिक्षकों की अब खैर नहीं है। शिक्षा के मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी तय है। और बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना फेसर थाना इलाके की बताई जा रही है। एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गांव के ही 2 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस
त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर चुकी है। घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने बताया कि पीड़ित के बयान पर घटना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के लिए उसे औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे एक अन्य अभियुक्त को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाबालिग है और इसके द्वारा बताया गया कि इन्हीं गांव के 2 लोगों द्वारा रात में जब ये शौच करने के लिए आई थी तो ज़बरदस्ती उसके साथ लाते से दुष्कर्म किया गया है। सूचना जैसे ही मिली 112 को पहले पीड़िता के परिजन द्वारा सूचना दी, उसके बाद स्थानीय पुलिस आई, पीड़िता का बयान लिया गया है और ऑफिसर की टीम को बुलवाया गया है। बगहा के मधुबनी प्रखंड में खूंखार तेंदुए की दहशत से लोगों को राहत मिल गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार शिकार की तलाश में तेंदुआ खुद शिकार बन गया। रिपोर्ट देखिए। मधुबनी में पिपरासी गांव में उस वक्त लोगों ने राहत की सांस ली जब एक खूंखार तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में आ गया। 15 दिन की मेहनत के बाद गांव वाले डर से आजाद हुए। दरअसल पीछे काफी दिनों से खूंखार तेंदुआ यहां मौजूद लोग और पालतू जानवरों को शिकार बना रहा था। आलम यह था कि लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे थे। 10 दिसंबर से इलाके में तेंदुआ आतंक मचा रहा था। 15 दिन तक तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, लेकिन वो हर बार चकमा देकर फरार हो जाता था। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से भटककर तेंदुआ रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को तेंदुए ने हमला कर जख्मी कर दिया था। तेंदुए के खौफ में लोग खेती बाड़ी करने आने जाने में डर रहे थे। ग्रामीणों के साथ साथ किसान और बच्चे दहशत में रह रहे थे, लेकिन वन विभाग की रेस्क्यू टीम की चालाकी के आगे शातिर तेंदुए की नहीं चली और शिकार की फिराक में तेंदुआ खुद शिकार हो गया। और बात भागलपुर के एक ऐसे पति विजय